हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। गुड इवनिंग। एंड आज हम करेंगे अनदर रीडिंग। ये प्योर क्रश के रिलेटेड ही रीडिंग होगी। जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हो, लड़का लड़की जो भी हो, ओके। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है। हम देखेंगे कि वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या फील करते हैं, और अगर ये आपके सामने होते तो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आपको किस नज़र से देखते हैं, बेसिकली आपको किस तरह का इंसान मानते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए इनके क्रश, जिन्हें भी ये पसंद करते हैं, ये इन्हें किस तरह का पर्सन मानते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। जैसे मैंने पहले भी थोड़े शफल करके रखे थे। ये लीडरशिप, एम्परर की एनर्जी आई है, अच्छी एनर्जी है। हाँ, लेट्स सी। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। हम थोड़े टैरो से और डिटेल्स देंगे, ओके। क्वीन ऑफ वांड्स, क्या बात है भाई। आप तो एकदम फॉर्म में लग रहे हो मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका कोई तोड़ नहीं है। आपको अगर ये किसी से कंपेयर करना चाहे तो इनके जानकारी में अब तक जितने लोगों से ये मिले हैं, लड़का लड़की जो भी है, ओके, आपका जेंडर, जितनों से भी ये पहले मिले हैं आपसे पहले, ज़रूरी नहीं कि ये डेटिंग के हिसाब से ही मिले हो, लेकिन जितने भी लड़के लड़कियों को बेसिकली इन्होंने देखा है अब तक लाइफ में, ये जितने भी लोगों से मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है आपका अंदाज़ एकदम अलग है। बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं ना, किसी चीज़ का डर नहीं है आपको, निडर हो आप, बहुत ही बोल्ड हो। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी, बोल्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपनी वो पर्सनैलिटी दिखाते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो, अपनी लाइफ को हैंडल करते हो, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। आप अपनी लाइफ को खुद लीड करते हो, आप किसी से ऑर्डर लेते नहीं, किसी का। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की नहीं सुनते। मैं मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि बोल्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बहुत मुंहफट हो, या लोगों से बहुत ही कैजुअली बात करते हो, या फिर बहुत लाउड हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, हो सकता है आप ज़्यादा इनफैक्ट बोलते भी नहीं, कम भी बोलते हो, लेकिन जो जो बोलते हो वो इतना सच होता है या फिर इतना कड़वा भी होता है कि सामने वाला चुप हो जाए। ओके, आप बेकार की बातें नहीं करते, बेकार की लड़ाई में कभी आप पड़ते नहीं हो। ओके, आपको अच्छे से पता है अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, कि किन लोगों पर एक्चुअल में अपना समय एनर्जी बर्बाद करनी है, आपको अच्छे से पता है। जहाँ बोलना है आप वहाँ ही बोलते हो, उतना ही बोलते हो जितना ज़रूरी है। ओके, आप अपने लाइफ में, आपके करियर में कह लो, अगर आप एक वर्क प्लेस में और समथिंग, या फिर अगर आप एक साथ पढ़ रहे हो, या जिस भी तरह से आप इस व्यक्ति के कांटेक्ट में हो, ये व्यक्ति ये देख पा रहे हैं कि आपका ज़िंदगी के चैलेंजेस को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। यानी आप चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से, बोलते हैं ना, लड़ना जानते हो। आपको अच्छे से पता है ज़िंदगी एक लड़ाई है, और बोलते हैं ना, इसमें हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप किस तरह से जी रहे हो, क्या आप फाइट कर रहे हो या नहीं, या आप गिव अप कर दे रहे हो। और आप गिव अप करने वाली पर्सनैलिटी हो नहीं। ये सबसे अच्छी बात इन्हें आप में लगती है, सबसे अच्छी बात। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहे कि नहीं, हम तो बहुत डरपोक है, या इतने बोल्ड तो हम नहीं हैं। लेकिन अगेन, बोल्ड की डेफिनेशन जैसे कि मैं कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप ये सबके सामने जताते हो या दिखाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने ये नोटिस ज़रूर किया है आप में, दैट यू आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका इमोशनल बैकबोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई ईजीली हिला नहीं सकता। आप किसी को ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने भी नहीं देते, किसी को नहीं, ना अपने किसी घर वाले को, ना किसी फ्रेंड को, दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर आप पे कोई स्पेशली मानो ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स करना चाहे या समथिंग, आप उनकी ईंट से ईंट बजा दोगे। आप बिल्कुल भी, बोलते हैं ना, किसी की सुनोगे नहीं, अननेसेसरी किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इस
चेहरे के पीछे ये जो आपकी एक इमेज है, एक बोल्ड इंडिपेंडेंट इमेज है, इसके पीछे एक बहुत एक रोमांटिक साइड भी है, लेकिन वो साइड आप सबको नहीं दिखाते, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना हिडन है। हो सकता है बिकॉज लाइफ ने आपको इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, या फिर लाइफ हैज़ नॉट ऑलवेज बिन फेयर टू यू। ओके, आपने इतने चैलेंजेस देखे हैं अपने लाइफ में, और इतना हो सकता है आपने ज़रूरी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ठोकर आपने ज़रूर खाई है, कुछ लेसन्स यूनिवर्स ने आपको बहुत टफ लेसन सिखाया है, जिसकी वजह से आप ऐसे हो कि आपको हर किसी को अपना ओरिजिनल जो चेहरा है वो नहीं दिखाना, अपनी जो सॉफ्ट साइड है वो आप सबको नहीं दिखाते। गिने चुने लोगों के सामने ही आप अपनी वो सॉफ्ट साइड दिखाते हो, मोस्टली तो आप दिखाते ही नहीं हो। ओके, बट समवेयर ये पर्सन ने ये नोटिस ज़रूर किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर एक डेप्थ है, लेकिन उस डेप्थ को हर कोई छू नहीं सकता, बेसिकली हर कोई देख नहीं सकता, आप हर किसी को वो महसूस करने नहीं देते। थोड़े क्लोज्ड ऑफ भी इन्हें आप लगते हो, इमोशनली आप उतने ओपन अप नहीं होते, और कहीं ना कहीं आप लाइफ इस तरह से जी रहे हो कि इट्स लाइक यू आर ऑलवेज ऑन द वॉर, या बोलते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके अंदर एक फायर भी है, एक फायर वाली एनर्जी भी है। एम्बिशियस हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा। बेसिकली आप अपना घर, अपना करियर, सब कुछ बहुत अच्छे से संभालते हो। ये इन्होंने क्वालिटी बहुत कम लोगों में देखी है। अब हो सकता है इनके जान पहचान में इतने लोग नहीं हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए और क्या क्या सोचते हैं। प्रोटेक्शन, क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स इस एनर्जी को। आप मोस्टली आपने कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल इन्हें लगते हो, और इन्हें ऐसे भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। मानो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपका यूनिवर्स पे बहुत फेथ है, लेकिन आप अब किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, लोग कैसे होते हैं, कुछ चाहिए, मानो किसी को कुछ एग्ज़ाम में पास होना है, या फिर मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, या मेरे बच्चे हो जाए, तो इसके लिए ना लोग मिन्नतें मांगते हैं, मंदिर जाते हैं या जहाँ पर भी, ओके, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं कि यार मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपने बेसिकली यूनिवर्स पे भरोसा करना आप शुरू कर दिया है। आप यूनिवर्स पे, एनर्जीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हो, ना कि ये सब, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अब उसका मायना कहीं ना कहीं बदल रहा है, ऑलरेडी बदल चुका है आई वुड से। और इसकी वजह से ना यू फील, आपको ज़रूरत नहीं लगती कि आप किसी चीज़ के पीछे भागो। बेसिकली अब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो। मैंने कहा ना, कोई भी आपके पीस को आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप ऐसे हो जैसे कि मानो एक पेड़ के नीचे नहीं वो ऋषि मुनि बैठते थे और तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। बेसिकली आप एक मानो एक डीप मेडिटेशन में हो। आप खुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। आप नहीं चाहते कि दुनिया में जो भी कचरा है, जो भी चल रहा है, गलत या हो या जो भी हो, आपका उस पर ज़्यादा कुछ असर पड़े, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसकी वजह से आप ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहते हो, ओके। आपको बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। यू नो कि अगर कुछ आपके लिए लिखा है, आपके डेस्टिनी में है, आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए ज़्यादा किसी के साथ उलझने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वही जगह एक्शन लेते हो जहाँ पर ज़रूरी है। एस ऑफ वांड आपके अंदर के एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ एक्शन लेना है आप वही एक्शन लेते हो। आपको जहाँ पे लगता है कि अरे नहीं, एग्ज़ाम में पास होना नहीं, अरे ये सब के लिए मैं भगवान से क्या मांगूँ। आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दोगे, अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे दोगे, और फिर आप बैठ जाओगे। आप बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करोगे कि क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब आप नहीं सोचते रहते। ये आपके अंदर के ठहराव को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अब इस तरह से यूनिवर्स में बिलीव करते हो कि आप अगर अपना
सब कुछ दे रहे हो तो देर सवेर आपको यूनिवर्स ज़रूर उसके रिटर्न्स या रिवॉर्ड्स आपको देगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। ओके, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है रेयर क्वालिटी है। दिस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी सीरियसली, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि थोड़ा सा भी लाइफ में कुछ भी हलचल मच जाती है ना, तो इतने इतने बेचैन हो जाते हैं और बहुत एंजाइटी लेते हैं, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे। एंड आई थिंक इस युग में, ये जो अभी का जो समय है, मुझे लगता है इसमें ये बहुत रेयर क्वालिटी है कि जिसमें आप पूरा लाइक केओस होता है, पूरा दुनिया आपकी उथल पुथल होती रहती है, उसमें शांति ढूंढना ये बहुत मुश्किल है। और अगर ये लिटरली अगर आपने ये मास्टर किया है तो हैट्स ऑफ टू यू। मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके क्रश ने आप में ये देखा है, समथिंग दे हैव सीन। यूनिवर्स मुझे बताए और बताए। इसके बाद हम इनकी फीलिंग्स भी देखें। ओके, यहाँ पर होप, चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि अभी तक आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत लंबा जाना है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आप अपने आप को बदल रहे हो। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर भरोसा है कि आप स्लोली बट स्टेडीली आप अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे। आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर इनको जो एनर्जी है ना, देखो दोनों भी कार्ड्स में, चैरियट और इसमें, दोनों में भी आप घोड़े पर सवार हो, यानी यू आर ऑन टू समथिंग। आप कुछ तो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो और आगे बढ़ रहे हो, और बहुत बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि येस आई हैव टू डू दिस, देर सवेर मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, मुझे ये अचीव करना है। बेसिकली आपके गोल क्लियर है। ओके, आपके पास बोलते हैं ना निशाना है, आपने बराबर निशाने पे ही मारना है। तो कहीं ना कहीं आप उस पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हो। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बोलते हैं ना परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा है। आपको जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी कुछ मिल नहीं रहा तो आप एकदम से तड़पने नहीं लगते कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही, या क्यों मेरे मार्क्स इतने ही क्यों आए। या अगर रिलेशनशिप में भी, अरे इसने मुझे इस रिलेशनशिप में तो सब ठीक जा रहा था, क्यों इसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, या क्यों इसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। यानी एक होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे होते हैं जो बस बोलते हैं ना उसी का अचार बनाते रहते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ। ऐसे नहीं कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ओके, तो आप उस फर्स्ट कैटेगरी में हो जहाँ पर आपको पता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, आपकी सेल्फ वर्थ आपको काफ़ी अच्छे से पता है। एंड ये आपके अंदर के ना बदलाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इन्हें ऐसा लगता है कि आपने संघर्ष कुछ तो फेस किया है। ये चॉइस, ये जो आप लाइफ जी रहे हो ना, अभी की लाइफ, ये आपकी हो सकता है 10 साल पहले या इवन 5 साल पहले भी आप में भी इस तरह के नहीं थे। दुनिया ने, सिचुएशंस ने, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन कर दिया। ओके, समय ने आपको बदलने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आए हो। यानी आपकी हो सकता है 3-4 साल पहले बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी, शायद आपका कोई और पार्टनर था, हो सकता है बहुत अच्छे कहीं तो फैमिली में आप कंफर्टेबली जी रहे थे, और फिर अचानक से धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी इस तरह से बदली कि अब आपका पूरा का पूरा फोकस अपने गोल्स पे है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर भी उतना ज़्यादा नहीं सोचते। आपने कहीं ना कहीं ये बिलीव करना चालू कर दिया है कि कोई, जैसे जैसे मैं अच्छा बेटर पर्सन बनूंगा, कोई बेटर पर्सन मेरे लाइफ में ज़रूर आ जाएगा, उसके लिए और क्या पापड़ बेलने। तो आपके सोच विचार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपको अच्छे से पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए ही है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट, और आपको पता है कि आपको बोलते हैं ना देर लग सकती है, लेकिन यू नो कि ये सही रास्ता है, तो मैं इसी को चुनूंगा या इसी को चुनूंगी। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है, इनकी डीप, यूनिवर्स मुझे बताइए डीपली इनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फील करते हैं। अडेप्टेबिलिटी, क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स इस एनर्जी को।
8 ऑफ स्पोर्ट्स, 7 ऑफ कप्स। एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है ना, ये आपसे, इनकी आपसे अभी तक बात नहीं हुई है। मानो कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे करें। यूनिवर्स बताए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्या ऑब्स्टेकल क्या है। कुछ तो है इनके मन में, कुछ तो है जो इन्हें रोक रहा है, वरना ये आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। मिलेंगे तो कैसा होगा, मैं आके बात करूँगा तो कैसे होगा, क्या बातें होंगी, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं ये, सोचते तो बहुत है। यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें बेसिकली इस बात का डर है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। यस, आप शायद किसी और को डेट कर रहे हो। देखो पॉसिबिलिटी है, अगर ये आपका सोशल मीडिया, आई डोंट नो आपके इनके पास एक्सेस है नहीं है, अभी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, दिस इज़ पॉसिबल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने या तो आपके कई फ़ोटोग्राफ्स कुछ तो देखे हैं, हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे आपके पुराने पार्टनर के साथ या समथिंग फ़ोटोज़ हो, पब्लिक हो, या कहीं से इन्होंने कुछ सुना हो, या ये इनके मन का ही डर है। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर के वो फियर्स को रिप्रेजेंट करता है जो सच है भी नहीं, बस हमें लगता है। मतलब इन्होंने कहीं तो कुछ देख लिया, आपका फ़ोटो हो सकता है ग्रुप फ़ोटो में भी देख लिया हो, और इन्हें ऐसा लगा हो कि अरे हाँ ये तो इसके साथ चिपक के खड़ा है या चिपक के खड़ी है, शायद इनका कुछ चल रहा है। मतलब बेसिकली इनके मन में ये डर है कि आपके लाइफ में कोई है, और ये डर इन पे बहुत हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इन्हें मतलब बैठे बैठे ये ख्याल है कि आप शायद किसी और के साथ फिज़िकल भी हो, इन्हें ये लगता है बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। अब ये क्यों, ये तो आप ही को बता। अब हर किसी की सिचुएशन इसमें अलग अलग हो सकती है, बट यस इनका मेन डर यही है कि ये आपके पास आ जाएंगे और आप इनको हो सकता है कुछ सुना दो कि अरे यार मेरा तो ऑलरेडी कुछ है, तुम्हें तो ऑलरेडी पता था, या जो भी है। अब कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर ये पर्सन मैरिड वगैरह है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हो सकता है इन्हें इस बात का डर है कि आप इनसे कोई इस तरह के सवाल पूछ लोगे कि अरे तुम्हारे लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, अगर तुम मैरिड हो या अगर इनकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो ये नहीं चाहते कि आप इनसे वो सारे सवाल जवाब करो कि फिर ये आपके साथ कर क्या रहे हैं, या ये आपके सामने आए ही क्यों हैं। ये कहीं ना कहीं इस होप में है। देखो अब हर सिचुएशन अलग है, मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस होप में है कि एक दिन इनका ये डर निकल जाएगा और ये आपको कन्फ्रंट कर सकेंगे। लेकिन अभी भी ये ख्याली पुलाव में है, अभी भी ये सोच ही रहे हैं, करने के एक्शन के मूड में अभी तक मुझे दिख नहीं रहे। बट यस ये मेन ऑब्स्टेकल है। या तो इनके लाइफ में कोई है, अगर कंफर्म आपको पता है तो, या फिर अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग आप भी मैरिड हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में है कोई, या तो कोई निकल जाएगा तो क्या करेंगे फिर। बेसिकली इनका वो जो ख्याली दुनिया है वो टूट जाएगी ना, बबल बर्स्ट हो जाएगा, उसका डर लगता है इनको। फॉक्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, स्टॉकिंग एनर्जी को, और सच बताना नहीं है, या फिर स्पेशली अगर ये मैरिड वगैरह है, ये मैरिड है या तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं चाहेंगे कि आप इनसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछो कि क्यों ये आपके पास फिर क्यों आए, या फिर इनका प्लान क्या है। नहीं, ये नहीं चाहते। ये फिर चाहेंगे कि आप जो भी है जैसे भी है इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ओके। बट दैट इज़ ओनली फॉर मैरिड पीपल, ओके। यूनिवर्स मुझे पता है और डीप फीलिंग्स क्या है इनकी, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन्हें चुनो। डरते हैं यार, यार बहुत डरते हैं ये, भगवान। हाँ, देखते हैं हम नेक्स्ट एक्शंस भी देखेंगे, क्या इनसे एक्शंस आएंगी भी या नहीं। यूनिवर्स क्लैरिफाई कर इस एनर्जी को। हाई प्रीस्टेस विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो इनका बताए क्या प्रॉब्लम है। जब तक देखो अब ये रिश्ता कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है,
जब तक ये अपनी ख्याली दुनिया में है वे वहाँ पर बहुत सुरक्षित है इन्हें, क्योंकि अब दोनों पॉसिबिलिटी है, आप हाँ भी बोल सकते हो, आप ना भी बोल सकते हो। लेकिन इस सूरत में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डरते हैं, मतलब इन्हें ऐसा लगता है, इन्होंने खुद ही एक बाउंड्री आप दोनों के बीच में खींच दी है कि नहीं, ना मुझे वहाँ जाना है ना मैं इसे यहाँ पर आने दूंगा, यानी आपको भी बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं आ रहे हैं। ओके, अब इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि भाई आगे होगा क्या आप पहल करें या ये पहल करें, हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनका डर ही इन पे इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि ये कनेक्शन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, जबकि मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। फोर ऑफ वांड्स इनकी एनर्जी बता रही है कि आगे एक्शन कम्युनिकेशन होगा ज़रूर। इनफैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको खुल के बता देती हूँ, अगर आपको कंफर्म पता है इनकी लाइफ में कोई है, कोई रोमांटिक पार्टनर है, मैरिड है, समथिंग, अगर ऐसा कुछ है तो ये रिश्ता एक सीक्रेट रिश्ता बन के रह जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल बन के रह जाएगा, या फिर ये एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा जिसमें आप इनसे सवाल जवाब नहीं कर पाओगे और फैंटेसी लैंड में ही रहेगा ये रिश्ता बेसिकली। ओके, लेकिन जो अगर आप दोनों भी सिंगल हो, अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो मैं बता दूँ ये अभी बहुत डरे हुए हैं, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। इनका मन तो कहता है कि आपके पास आना है, लेकिन इनके पास हिम्मत नहीं है कि आपको कन्फ्रंट कर सके, लेकिन इनकी इच्छा बहुत है। कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं ये पर्सन, मतलब मानो अगर आप छू लो ना तो वो पत्ते होते हैं ना, वो एकदम मुरझा जाते हैं छूते ही, वो वाले वैसे टाइप के लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। यूनिवर्स मुझे पता है क्या इनसे कोई एक्शंस आएंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच रहे हैं, ये थोड़ा वक्त लेंगे अपना, इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट आएगा कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि स्लो चल रहा है एक्चुअली ये पर्सन, कम से कम मुझे लगता है 2 महीने तो लग ही जाएंगे इनको, कम से कम 2 महीने। दिस पर्सन इज़, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़े आपसे इंटिमिडेटेड भी है, लेकिन इवेंचुअली ये करेंगे कम्युनिकेट, यही व्यक्ति करेंगे कम्युनिकेट, यूनिवर्स मुझे पता है। देखो और एक जो बात है, मैं दोबारा वापस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए जिनसे भी ये कमिटेड वगैरह है, तो ये आपसे ऐसी कोई डिमांड कर सकते हैं कि भाई मैं वहाँ पे भी कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता, या ये मैं इसे छोड़ नहीं सकता, या समथिंग लाइक दैट, या 2 जगह डेटिंग करेंगे, ऐसी भी कोई एनर्जी बन सकती है, लेकिन ये ऐसा कुछ करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो वहाँ पर भाई वो आपका डिसीजन बनता है कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे लगता है 2 महीने का पीरियड तो कम से कम जाएगा। यूनिवर्स मुझे पता है ये कम्युनिकेट क्या करेंगे, ये क्या ऑफर देंगे। द वर्ल्ड विद द स्ट्रेंथ, मैंने एक पॉसिबिलिटी तो आपको पहले ही बता दी, अगर ये कहीं कमिटेड है तो भाई ये रिलेशन आपको नहीं भाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कंडीशंस आपके सामने रख देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरा होके भी मेरा नहीं है। ओके, तो वो अब पॉसिबिलिटी मैंने क्लियर कर दी है, वो आपका अपना डिसीजन है, आपको ऐसे रिश्तों में रहना या नहीं। लेकिन जो सिंगल है, दोनों भी सिंगल है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो लेट मी टेल यू, ये व्यक्ति आपसे मिलना ज़रूर चाहेगा, आपकी बातचीत होगी, बात आगे ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन स्लो होगा, सब कुछ बहुत स्लो होगा। ये व्यक्ति फटाफट ओपन अप होने वाले में से नहीं है, बहुत धीरे धीरे बातचीत होगी, पहले टेक्स्ट पे बातचीत होगी, फिर मिलने में भी वक्त लगेगा, फिर आपकी वाइब जमने में भी वक्त लगेगा, यानी आप इस व्यक्ति से बात करके भी ना दूरी महसूस करेंगे। मुझे वो वाली एनर्जी ज़्यादा मिल रही है कि इस व्यक्ति के कांटेक्ट में तो आप आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे लाइक करना चालू कर दोगे, हो सकता है एक दूसरे को रील भेजना चालू कर दोगे, या जो भी चिट चैटिंग या जो भी करते हैं, मिलना जुलना भी आपका होगा। इवन लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ पर भी आपका मिलना जुलना हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर पूरा ओपन अप नहीं हो रहा है।
ओके, तो ये शुरू में ये एनर्जी रहेगी ज़रूर। यूनिवर्स मुझे कहता है ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका ख़त्म होगा, या फिर ये मैनेज करेंगे, आपसे मिलना मैनेज ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर आपका ऐसे 2-2 3-3 महीने में एक बार इस तरह का मिलना होगा। बट यस, आई सी सम इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन यू टू। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिश्ते में ओवरऑल एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन गेट एन ऑफर, आपको ऑफ़र मिल सकता है इस इंसान से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट आराम से। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि डिलेज है, लेकिन यस यू कैन गेट एन ऑफ़र। बट अगेन मैंने आपको हर पॉसिबिलिटी बताई। ऑफ़र यानी ऑफ़र ऑफ मैरिज है, ऑफ़र ऑफ मैरिज या फिर प्रॉपर जो कमिटमेंट है ये आपको मिल सकता है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ एक तो आपको बहुत लेट ऑफ़र मिलेगा, और दूसरी जो मैंने सिचुएशन बताई, अगर मैरिड या वो वाली पॉसिबिलिटी है, उस बात का बस ध्यान रखना। वो रिश्ता हो सकता है आपको कंपेनियनशिप मिले, लेकिन वहाँ पर शादी और ये सब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा कुछ, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ जाए। ओके, तो वहाँ पर आप भाई सोच समझ के ही करना जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। सो यस, आई थिंक दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको कुछ पसंद आई होगी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।